नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम टू एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। हाँ दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आप इसे कम समय में आसान एक ट्रिक के साथ आप इसे निकाल सकेंगे। आपको हम ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे जो आप इसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो खूब अच्छा लगेगा तो अब इसको शेयर कीजिएगा और अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रूट 10। पहला क्वेश्चन है रूट 10। तो रूट 10 का हमारा मान क्या होगा? रूट 10 का हमारा मान क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा रूट 9 का मान क्या होता है, रूट 16 का मान क्या होता है, रूट 25 का मान क्या होता है। ये तो आपने आसानी से ज्ञात कर लिए होंगे। तो हम आपको बताएंगे रूट 10 का मान क्या होगा, रूट 8 का मान क्या होगा, रूट 3 का मान क्या होगा। आप इसे कम समय में एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप इसे बना पाएंगे। इसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो आपको नॉन परफेक्ट इसे कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। आप इसे कम समय में आसानी से बना सकेंगे। तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कौन सा इसमें ट्रिक का फॉलो करेंगे जो आप इसे आसानी से बना सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा अरे रूट 10 इसका मान क्या होगा, हमने तो रूट 9 का पढ़ा है, रूट 9 का मान होता है 3। हाँ दोस्तों, आपने तो रूट 9 का मान पढ़ा है, रूट 16 का मान पढ़ा है, परंतु आपने ऐसा मान नहीं पढ़ा होगा, या आप ऐसा समझने के प्रयास ही नहीं किए होंगे कि रूट 10 का मान क्या होगा, रूट 15 का मान क्या होगा। तो आप इसे बनाने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा समय, टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको इसे कम समय में कैसे ज्ञात किया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है रूट 10। रूट 10 का मान क्या होगा? तो आप इसे सबसे पहले देखें रूट 10 जो है किस वर्ग के नज़दीक है। आपको केवल नज़दीक की ओर देखना है, आपको केवल नज़दीक की ओर देखना है। तो रूट 10 जो है रूट 9 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? रूट 9 का नज़दीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसे रूट 9 लिखते हैं, देखिए कौन सा ट्रिक फॉलो हो गया, रूट 9। तो रूट 9 में जो है रूट 10 है, कितना कम है? एक कम है 10, और जो रूट 9 है ये कितना कम है? तो एक कम है। तो अब देखिए हम सबसे पहले इसे रूट 9 लिखें। तो जो रूट 9 है इससे अब देखेंगे हम इसे ये कितना ज़्यादा है। इससे तो एक कम है, लेकिन इससे हम देखेंगे, इससे तुलना करेंगे, क्योंकि हम रूट 9 लिखा, इसका हमने नज़दीक का मान लिखा रूट 9, इससे कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। तो लिखेंगे +1। क्या लिखेंगे? +1। ध्यान दिए दोस्तों, ये अब हमारा बन जाएगा, ये अब हमारा क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए रूट 9 का मान क्या होता है? 3। रूट 9 का मान क्या होता है दोस्तों? 3। आप प्लस का प्लस यहाँ पर लिखें, ध्यान दीजिए, प्लस का प्लस हमने लिखा, एक का एक हमने उतार दिया, और एक के बाटा में ये जो मान दिया गया है इससे हम डबल कर देंगे। इससे क्या करेंगे? हम डबल करेंगे। तो 3 का डबल क्या होगा? 6। 3 का डबल क्या होगा? 6। आप आसान शब्दों में समझते रहिए दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे बारीकी से देखें। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 + 1/6 हुआ, 3 + 1/6 हुआ। अब इसे हल कर ले। देखिए 6, ये नीचे एक हुआ, 6 और 1 का लघुत्तम होता है 6 प्लस। अब देखिए 6 में 1 से भाग करें तो 6 और 6 × 18, 6 में 6 से भाग दिए, 1 1 एकम 1। तब जोड़ने पर क्या आएगा? 18 और 1 19, 19 बटा में क्या हुआ? 6। तो अब 6 में 19 से भाग करेंगे, कितना बार हो जाएगा? 6 × 18, दशमलव बैठा, यहाँ पर 1 उतरा, 6 एकम 6। ठीक है दोस्तों, 4 बचा, ऊपर से 3 दशमलव बैठा था तो यहाँ पर 0 उतरा, तो 6 6 के 36। आप इसे भाग देकर देख सकते हैं। तो ये हमारा आया 3.16, 3.16। आप इसे कम समय में बना सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा समय
खपत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कम समय में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नॉन परफेक्ट का मान बहुत ही टाइमिंग कंज्यूमिंग लेता है। हम इसका मान कैसे ज्ञात करें? आपको एग्ज़ाम में, आपको परीक्षा में क्लोज ऑप्शन दे दिया जाएगा 3.16, 3.33, 3.98 ऐसे कर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको नज़र आएगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा क्वेश्चन बहुत आपको एक भारी भरकम नज़र आने लगेगी। तो आप इसे भारी भरकम ना समझें, आप इस छोटे क्वेश्चन को ऐसे आसान मेथड से आप इसे बना पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न में √8 आ गया। इस √8 का मान कैसे ज्ञात करें? आपको ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे √8 जो है इसके कौन सा नज़दीक जो वर्ग के मान के बराबर है। कहने का अर्थ है इसके √8 को देखेंगे, क्योंकि आपको कम से कम वर्गमूल जो है 1 से लेकर कम से कम आपको 20 तक याद रखना है। यदि देखते हैं 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है 3, तो ये 8 जो है 8 के बाद आएगा 9। क्या देखेंगे 9 का वर्ग किसी का है? हाँ 3 का। आप ऐसा नहीं आप 10 कह सकते हैं, क्योंकि 10 किसी का वर्ग नहीं है। आपको इसमें उसका वर्ग देखना है, इसके नज़दीक कौन है। इसके नज़दीक है 9, तो हम क्या लिखे? √9। क्या लिखे? √9। अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, हम उसको पिछले वीडियो में आप बताए थे वर्गमूल को कैसे शॉर्ट मेथड से ज्ञात किया जाए। वर्गमूल को कैसे शॉर्ट मेथड से ज्ञात किया जाए, आप हमारे प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि एक नॉन परफेक्ट वर्ग का मान कैसे हम ज्ञात करें, नॉन परफेक्ट वर्ग का मान कैसे ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, √8 के नज़दीक देखिए हमने √9 हुआ। अब देखिए 9 जो है और 8, क्या 9 ज़्यादा है या 8 ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है ना, 9 ज़्यादा है ना। तो 9 ज़्यादा है, तो अब देखिए कि √9 है, यहाँ पर √8 है। तो जो 9 है और जो √8 है, ये कितना कम है? 1 कम है, तो -1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -1। अब देखिए √9 का वर्ग कितना होता है? 3 -1 हुआ ना। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 1 बटा में किए। अब इसका हम हमेशा डबल करेंगे, डबल इसके भिन्न में लिख देंगे। 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6। 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए, अब इसको हल कर दिए। अब इसको हम हल करेंगे, 6 और 1 का लघुत्तम 6 हुआ, 6 3 18 और 6 एकम 6। अब ध्यान दिए दोस्तों, 18 में से 1 गया 17 बटा में 6। अब इसे आप आसानी से भाग दे सकते हैं। 6 दूनी के 12 हुआ ना, ऊपर से उतरा 5, इसमें 5 बचेगा ना, 12 5 17, 5 बचेगा, दशमलव हुआ वो 0 हो गया 1, तो 50 हुआ। तो 6 7 42, 6 8 48। अब कितना बचा? 2 बचा, तो 6 3 18। ये हमारा 2.83 हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। एक बार और हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हम रिपीट करते हैं, एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसका नज़दीक देखना है, कौन सा अंक जो है उसका वर्ग है, कौन सा अंक जो है इसका वर्ग है। 8 का नज़दीक 9 को देखिए, 10 को देखिए, 11 को देखिए, 12 को देखिए, 13 को देखिए, 14 को, 15 16 ऐसे आप देखते रहे। हमने देखा 8 का नज़दीक है √9। 8 का नज़दीक कौन है? √9। तो √9 जो नज़दीक है। अब रही सवाल -1 कहाँ से आ गया? अब देखिए 9 है, यहाँ पर 8 है, 9 है, यहाँ पर 8 है, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ना। तो 9 बड़ा है, तो ये 8 है, तो हमने बड़ा अंक लिया, बड़ा अंक लिया ना। तो 9 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 होगा। 9 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 9 बड़ा है, यहाँ छोटा मान पूछा गया, मान को छोटा पूछा गया, तो हमने क्या किया? -1 कर दिया। समझ में आ रही दोस्तों? -1 कर दिया। तो √8 जो हुआ हमारा छोटा है इस मान की अपेक्षा, तो 9 से 8 छोटा है क्या? 1 छोटा है। तो जितना छोटा रहेगा उतना लिखेंगे, जितना अधिक रहेगा उतना प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया √10 हमने क्या लिखा था? इसका नज़दीक लिखा था, क्योंकि हमने इसका कम लिखा, तो √9 लिखे, रूट हमने लिखा ना 9।
तो 9 है, ये क्या है 10 है, तो 9 से 10 ज़्यादा है ना, तो प्लस हमने 1 किया, +1 किया ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्योंकि हम ऐसा ही प्रश्न में अटक जाते हैं, -1 लिखे कि +1 लिखे, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखें। √8 हमारा मान पूछा, हमने नज़दीक ले लिया √9। √8 हमारा मान पूछा है, नज़दीक ले लिया हमने क्या 9, तो 9 जो है ये कम है, तो कितना कम है 1 कम है, 1 कम है ना। इसमें देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है, इससे 1 अधिक है तो हमने 1 अधिक लिखा, इससे 1 कम है, इससे 1 कम है तो हमने 1 कम लिखा। अब √9 का मान हुआ 3, माइनस का माइनस 1 बटा में, ध्यान दिए दोस्तों, ये जो 3 आया इसका हम सदैव यहाँ पर डबल लिखेंगे, इसका सदैव हमने यहाँ पर डबल लिखा, कहने का अर्थ है इसका सदैव हमें डबल लिखना है, यानी 2 गुना लिखना है, 3 दूनी का 6 हुआ। अब इसे हम हल करने के बाद हमारा मान 2.83 आ जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 83। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों √15। तो √15 है तो किसके नज़दीक है वर्ग के, 16 के, क्योंकि 16 का वर्ग होता है क्या है 4, तो हमने क्या लिखा 16, क्या लिखा 16। अब क्या लिखेंगे 16 है ना, तो 16 को हम देखेंगे इसमें कितना कम है, इससे 1 कम है तो हमने 1 कम लिखा। 16 का वर्ग क्या होता है 4 - 1, देखिए कितने आपको आसान शब्दों में बता रहे हैं, 1 बटा में। अब इसे हम 4 का डबल कर देंगे, 4 क्या करेंगे डबल, तो 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8। अब इसे हम हल करें, अब इसे हम क्या करें हल करें, तो देखिए हल करते हैं। यहाँ पर 1 हुआ, 8 1 का लघुत्तम 8, 4 8 32 हुआ, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ठीक है। 32 में से 1 जाए कितना हुआ 31, 131 ना, बटा में 8। अब इसे भाग दे दे, 8 में 31 से भाग करें, 8 3 के 24 और 4 32, 3.24 हुआ, तो 7 बचा, दशमलव है तो 0 जाएगा, होगा ना, तो 70 हो जाएगा, 8 28 64, फिर 6 बचा, फिर दशमलव जाएगा 0 हो जाएगा, तो 8 28 64 नहीं जाएगा, 8 7 56 जाएगा, 3.87। आप देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पेपर पर या आपके क्वेश्चन सेट पर आपको ऐसा ही प्रश्न में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपको प्रश्न के ऑप्शन में दिया रहेगा या इससे क्लोज ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, 3.87, 3.68, 3.58। तो आपको समझने में बड़ी असुविधा लगेगी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको कैसे हम बनाएं। नज़र तो बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि देखने में प्रश्न ज़्यादा भारी नहीं है, देखने में प्रश्न भारी नहीं है क्योंकि छोटा है। इस छोटे को कैसे हम हल करें, तो इसी मेथड से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जैक्ट मान आ गया 3.87, आप इसे बना सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया √13, तो √13 को ठीक उसी प्रकार करते हैं। अब देखिए √13 किसका नज़दीक है, 16 का नज़दीक है, 16 का नज़दीक है और √9 का भी नज़दीक है, तो कोई भी आप मान ले सकते हैं, कोई भी मान आप ले सकते हैं। चलिए √9 लिखते हैं, √9, ठीक है, √9, क्योंकि इसमें भी अगर 16 लेते हैं तो 3 का फेर है, इसमें भी √9 लेते हैं, इसमें 4 के फेर है, तो 9 4 13, नज़दीक में देखना है तो आप √16 ले सकते हैं। आप √9 न लेकर आप √16 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करें 16 को लें, इसे आप √9 नहीं ले सकते, क्योंकि √9 लेंगे तो ज़्यादा का अंतर आ जाएगा। आप 16 लें तो √16, ठीक है। अब देखिए 16 जो है या 13 है, इससे तो कम है ना, इससे तो कम है ना, कितना कम है 3 कम है, यहाँ पर 3 लिखें, ठीक है। अब देखिए तो √16 का वर्गमूल 4 होता है -3 बटा में 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। अब इसे हल करें, अब इसे हल करेंगे अब इसे हल करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो 8 चौके 32 -3 यहाँ पर 8 हुआ। अब इसे हल कर ले तो 32 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 29। 29 बटा में क्या हुआ 8। अब इसे भाग दीजिएगा तो आपका उत्तर आएगा 8 तिरी 24, 5 बचा, दशमलव जाएगा 0, 8 छक 48, 2 बचा, दशमलव जाएगा 0, 8 दूनी 16, 3.62। 3.62 हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया, आपको वीडियो यदि अच्छी लगेगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में पूछने को मिलता है। ऐसा प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में पूछने को मिलता है। आपने तो वर्ग के माध्यम से आप इसको हल कर किए होंगे। यदि इसका वर्ग दिया रहता 144, 196 तो आप इसे आसानी से हल कर लेते, परंतु आपको ऐसा नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं दिया गया तो अब इसे हम कैसे हल करें। यदि आप हमारी वीडियो को पूरी अच्छी से, पूरी ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखा होगा तो आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम इसे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब कैसे हल करेंगे, हमने आपको बताया 147 किसके नज़दीक है, 144 के। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 144। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो 3 लिखा हमने। ठीक है, अब देखिए इसका हमने आपको मान निकालना है, इसका आपको मान निकालना है। तो 144 का क्या हो जाएगा 12 + 3। ठीक है, अब देखिए बटा में करेंगे, 12 का डबल क्या होगा 24, 12 का डबल क्या होगा 24। यदि आप चाहें तो 3 से 24 काट देंगे। अब क्योंकि अब इसे हल करना है आपको। चलिए ठीक है, 24 में 24 हुआ, प्लस का प्लस हुआ। ठीक है, तो देखिए 24 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। यदि आप इसे काट देते हैं तो आसान समय में बन जाएगा, या आसानी से बन जाएगा। तो चलिए यदि हम नहीं काटा तो हम इस प्रकार इसको बना सकते हैं। 12 में 24 को हमको गुणा करना पड़ेगा। 12 में 24 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, अब 12 दूनी के 24, 8 का 8, 4 4 8, 2 का 2, 288 हमारा हुआ ना। अब देखिए 24 में 24 से भाग दिए, एक बार में गया, 1 से 3 में गुणा किया 3 हुआ, तो 288 और 3 कितना हुआ 291। 291 बटा में क्या हुआ 24। अब इसे भाग देंगे तो 24 में 291 से भाग करेंगे आप तो कितना बार हो जाएगा, 24 से कम 24, अब 5 बचा, 24 दूनी के 48, 3 बचा, 24 से कम 24। ठीक है दोस्तों, 6 बचा ना, 24 से कम 24, तो 24 दूनी 48, 12 पॉइंट क्या हुआ 12 आया। ये तो हमारा मान आ गया। अब हम इस मान को निकालते हैं। हमको प्लस करना अति आवश्यक है, प्लस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लस में मान दिया गया हमारा, इसे हम प्लस करेंगे। ये नहीं कि इसका मान निकाल दिया, इसका मान निकाल दिया, आप कहेंगे अब क्या करना है, नहीं, आपको इसमें प्लस दिया, आप दोनों को ऐड करेंगे, आप दोनों को ऐड करके उसका मान निकालेंगे। तो 192 किसका नज़दीक है 196 का, तो आप लिखिए 196। अब देखिए हम कैसे पता लगा लिए कि 196 के नज़दीक है, क्योंकि 196 किसी न किसी संख्या का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। यदि आपको 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्ग पता नहीं रहेगा तो आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्ग अच्छे से याद कर लें। 196, अब देखिए कितना कम है, 196 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है ना। इसी से तुलना करना है आपको। देखिए हमने इसको इसी से तुलना किया, 144 से 147 अधिक है ना, तो +3 लिखा। 196 से 92 अधिक है, नहीं कम है, तो हमने क्या किया 4 कम कर दिया। 196 क्या होता है 16 होता है, क्या होता है, ये 16 नहीं होता है।
12 के 144, 13 के 169, 14 के 196, 14 का होता है 196। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब देखिए दोस्तों, आपको हम प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, कम समय में बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। चुटकियों में निकाल देंगे दोस्तों, 2 या 3 सेकंड लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। अब 196 का वर्गमूल आपको तो पता होगा, 1 से 20 तक आपने याद किया, तो 196 का आपने आसानी से बता दे 14। और बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को डाल दिया है। आप उस वीडियो को देखें और अच्छे से देखें, ताकि उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको वर्गमूल निकालने की सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं ताकि उस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो 196 हुआ, तो 196 का 14 हुआ, -4 का 4 लिखे, इसका हमने डबल किया। इसका हमने क्या किया? डबल। तो 14 का डबल क्या होता है? 28। 14 का डबल क्या होता है दोस्तों? 28। अब देखिए, हमने आपको यहाँ पर बताया था आप इसे काट सकते थे। अब यहाँ पर हम काटते हैं, देखिए 4 सते 28, तो 14 - 1/7 हुआ ना। अब देखिए, अब इसे हम भाग करते हैं तो 14 सते 98 में से 1 जाएगा, यही ना हमारा भिन्न का घटा हुआ। 98 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 97। क्या हो जाएगा? 97। 97/7। अब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा मान आएगा 13.8 और 5। देखिए 13 सते 91, ठीक है, 7 एकम 7, 2 7 के 21, ठीक है, ऊपर से बचेगा 6, फिर 0 13 7/56, फिर 5। तो ये हमारा 13.85 आया। अब हम संख्याओं को दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। पॉइंट के इधर का मान जोड़ते हैं, 2 और 5 7, 1 और 8 9, दशमलव का दशमलव, 2 और 3 5, 1 और 1 2। ये हमारा 25.97 क्या आ गया? यही हमारा उत्तर हुआ। 25.97 हमारा क्या हुआ? यही हमारा उत्तर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, ये हमने आपको वीडियो में बताया था, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, आप इस प्रश्न को इग्नोर ना करें। आप इस प्रश्न को अच्छे से समझें और इसे बार बार रिपीट करें, बार बार प्रयास करें, बार बार समझने का प्रयास करें, बार बार इसे अभ्यास करें। 2 या 3 बार यदि आप इसे अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका खुद का हो जाएगा। आप इससे किसी दूसरे को आप बता सकें। आपका क्वेश्चन कब होगा? जब आप इस प्रश्न को एक सादे पेपर पर, एक रफ कॉपी पर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, तभी आपका ये होगा। आपको दोस्तों तक पहुंचाना है प्रश्न को, आपको दोस्तों तक पहुंचाना है इस प्रश्न को। यदि आप दोस्तों तक पहुंचाएंगे तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। यदि नहीं पहुंचाएंगे तो आपका ये प्रश्न नहीं होगा। अब पूछे कैसे? क्योंकि बताने से ज्ञान बढ़ती है। बताने से क्या होती है? ज्ञान बढ़ती है। यदि आप ज्ञान को जितना बांटिएगा, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जितना बांटने से ज्ञान बढ़ती है। आप धन को बांटिएगा तो आपके धन में क्या हो जाएगी? कमियां हो जाएगी। परंतु ज्ञान ही ऐसा चीज़ है, ज्ञान को जितना आप बांटिएगा, जितना बांटिएगा, ज्ञान आपका क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ज्ञान को बांटिए। यदि आपके अंदर कुछ हुनर है, आपके अंदर कुछ गुण है, तो उस गुण को सामने लाएं, उसे प्रकट करें, दोस्तों के साथ बातचीत करें, दोस्तों को बतलाएं। ठीक है दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों,
आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इस प्रश्न को समझने में किसी भी तरह की कोई मुश्किलें नहीं आई होंगी। मुश्किलें वही थी ये प्लस और माइनस करने वाला। तो प्लस और माइनस करने वाला हमने आपको बताया कि जो संख्या जो नज़दीक लिखे उसको हम इससे तुलना करें कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। 144 147 है, ये इससे अधिक है ना, जितना अधिक है उतना मान लिखें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको हर पैटर्न में आपको मिलेंगे ताकि आप इसे इसी प्रकार बना सकें। एक बार और हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, एक बार और, यदि आपको वर्ग 20 तक नहीं पता है तो आप इसे अभी तुरंत उसे याद कर लें। अभी तुरंत उसे याद कर लें। कम से कम तो भाई आपको 20 तक याद तो करना ही पड़ेगा। यदि आप 20 तक नहीं याद करते हैं तो आप क्या याद कर पा रहे हैं। आपको 20 तक आसानी से याद कर लेना है। ठीक है, 2 या 3 बार उसे आप रिपीट कीजिए, 2 या 3 बार उसे पेन या कॉपी पर लिखिए। हाँ, यदि आपको ज़्यादा तक याद नहीं करना है, ज़्यादा तक याद करने के लिए हमने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया, आप उसे देखकर, हाँ दोस्तों, उसको देखकर आप बता देंगे किसका वर्ग है। आपको ना कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बड़ा गणना की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसे देखकर बता देंगे चुटकियों में। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मौजूद है, हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उसे आसान जाकर देखें ताकि आप उसे आसान शब्दों में क्या करें, समझ सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, ऐसा ही ट्रिक, ऐसा ही कंसेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।